जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 21 अध्याय का 29 और 30 वचन। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। पिता ने अपने बड़े बेटे से कहते हैं अपने दाग की बारी में जाके उन्हें काम करना है, लेकिन बड़ा बेटा नहीं कह दिया, लेकिन पीछे पछता कर गया है। देखिए बड़ा बेटा का हालत देखिए। जैसे ही पिता का मुंह से वचन निकला तुम्हें बेटा जाना है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब वो अपने स्वयं के लिए, अपने अहमता के लिए काम करने दे दिया है। उसका मन में अपने स्वयं इच्छा को पूरा करने के लिए विचार आ गया। इसलिए पिताजी से कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और अपने मन से अपना मनमानी करने के लिए उनका दिल में विचार है। जी हाँ मेरे प्यार, वैसे ही परमेश्वर जब कभी आपसे कहता है कुछ कहने के लिए, हमारा मन में एक विचार आता है, हम कहते हैं नहीं जाएंगे। मानव की या मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे पहले परमेश्वर के वचन जब आते हैं, जब आज्ञाएं मिलती है, प्रभु की वाणी होती है, उस वक्त तुरंत मुंह खोल के बोलते हैं नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, हमसे नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं करूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहते हैं उसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जल्दीबाजी में, उतावली में आके बोल देते हैं मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे उस बड़ा बेटा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर के इच्छा का खिलाफ वो निर्णय करते हैं। इसका मतलब हम भी इस प्रकार कभी कभी परमेश्वर के इच्छा के बहर और परमेश्वर के इच्छा का विरोध में कार्य करते हैं। प्रभु कहता जाना है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए हमें तैयार नहीं है। आज इस वचन को सुनने वालों से कहते हैं, क्या मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन आपके पास आते हैं, परमेश्वर का वाणी जब आपके पास आते हैं, क्या उसको पूरे दिल से 100% तक प्रभु मैं मानता हूँ, मैं आज्ञा मानता हूँ, मैं आपका काम को करूंगा। मेरे प्रिय आशीष किसको मिलेगा मालूम है? जो पूरे दिल से अर्पण करते हैं, जो पूरे दिल से आज्ञा मानते हैं, जो पूरे दिल से परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं के जीवन के लिए परमेश्वर आशीष दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।